वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। टुडे विल बी डिस्कस्ड। हम लोग कर रहे थे कि आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि 60 डेज़ का क्रैश कोर्स कराएंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का 60 डेज़ का आप लोग का क्रैश कोर्स जो कराएंगे उसमें एक एक टॉपिक डेली डालेंगे। डेली एक टॉपिक क्लियर होगा, एक क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो आज हम लोग बात करते सिलेबस में। आप लोगों को एक सिलेबस का भी वीडियो बना कर डाले थे, बोले थे सिलेबस सब लोग लिख लीजिए और देखिएगा कि स्क्वायर रूट्स भी मैथ्स में एक सिलेबस है। तो स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल से एक क्वेश्चंस पक्के आएंगे 100%। देखिए हमारा आरआरसी ग्रुप डी मैथ्स क्लास फर्स्ट डे है, क्रैश कोर्स 60 डेज फ्री यानी एकदम फ्री है। टॉपिक फर्स्ट स्क्वायर रूट, वर्गमूल, एक क्वेश्चंस पक्के आएंगे। चलिए हम लोग स्क्वायर रूट्स को बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट्स जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्टली स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। दोनों में क्या अंतर है? वह वर्ग जो कंप्लीट, जैसे रूट 16 क्या हो जाएगा 4, रूट 25 5, इस प्रकार का जो स्क्वायर रूट जो परफेक्ट निकल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए 9801, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई 99। अब नॉन परफेक्ट का मतलब क्या होगा? रूट 5, रूट 3, रूट 31, रूट 7 ETC जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो हम आप लोग को सिखाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, तब आपको स्क्वायर रूट्स और बिना पेन पकड़े, विच इज द मैजिक। चलिए हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की चर्चा करते हैं। देखिए रूट कितना है 7। तो 7 को ऐसा हम तोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, एक नॉन परफेक्ट हो। 7 को आप लोग लिख सकते हैं 9 - 2, 9 किस परफेक्ट स्क्वायर रूट है, या आप 4 + 3 भी लिख सकते हैं। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट या तो जोड़िए या तो घटाइए। जोड़ेंगे तो वहाँ जोड़ेंगे, घटाएंगे तो घटाएंगे, ऐसा एक संख्या ले लेना है। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 4 + 3, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 3 जैसे के तैसे, और हमेशा इसका डबल, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, 3 बटा क्या हो जाएगा 4। 4 को अब सीधे भाग लगा दीजिए 3 से, 4 × 7 = 28, 2 4 × 5 = 20, यानी कि क्या हो जाएगा ये, तो 2 + 0.75, यानी दैट इज 2.75। बिना पेन पकड़े एक लाइन में आंसर क्लियर हो गया। 5 को लिख सकते हो आप 4 + 1, 4 का रूट क्या होता है 2, 1 को जैसे कि तैसे, इसका डबल लिखना है, क्लियर। तो इसका डबल क्या होगा 2 × 2 = 4, यानी 0.25 यानी 2.25 एक लाइन में। एक हमेशा ऐसा नंबर लेना है जिसका कि रूट आसानी से आप जानते हैं। प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, बस ये ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए आप 32 का लिखते हैं तो 32 के करीबी क्या होगा 36 - 4 कर देते हैं हम लोग। ये अपना एग्जाम का अपना ट्रिक है, 36 - 4। 36 का रूट क्या होगा 6, 4 को जैसे के तैसे लिख देना है, और इसका डबल 6 का डबल क्या होगा 6 × 2 = 12, 4 × 4 = 4, 3 × 12, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33, यानी 6 - 0.33 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 में आप घटा दीजिए 3 घटा दीजिए, 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, और ये 5, तो 5.67 क्लियर। अब बात करते हैं 12 का। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं भाई 9 + 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 3 जैसे के तैसे, और इसका डबल 3 का क्या होगा 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 × 2 = 6, 3 + 1/2, 1/2 का मतलब जानते हैं आप लोग 0.50 होता है, यानी दैट इज 3.5। 11 को भी लिख सकते हैं आप लोग 9 + 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 2 को जैसे के तैसे इसका डबल, 3 का डबल 3 × 2 = 6,
यानी 3 प्लस 1/3 यानी 0.33 हो जाएगा। 3 प्लस 0.33 यानी 3.33। आसानी से मैजिक नंबर से हम लोग किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट्स का। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होगा एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आएंगे, बशर्ते आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स को हम अपना कुछ ट्रिक्स देंगे आप लोगों को कि ज़िंदगी भर आप लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है ऐसे बिना ऑप्शन देखे बता देंगे और आसानी से आप बना लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक का अंक का। तो हम लोग ध्यान दीजिए, आप लोग नंबर है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, यूनिट क्या होगा 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, उसका यूनिट क्या होगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट 9, यूनिट 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यूनिट क्या हो जाएगा 6। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, उसका यूनिट क्या हो जाएगा 5। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, यूनिट क्या हो जाएगा 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 का यूनिट क्या हो जाएगा 9। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यूनिट क्या हो जाएगा 4। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 का यूनिट क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए आप लोग 1 से लेकर कम से कम 20 तक का स्क्वायर जुबान पे रखिए। एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करना है तो 20 तक का स्क्वायर दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे रिपीट किया है 2 बार, 1 और 1 2 बार रिपीट किया है। 4 और 4 भी रिपीट किया है। 9 और 9 भी रिपीट किया है। 6 और 6 रिपीट किया। 5 सिर्फ रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ हम लिख दिए नोट में रिपीट नंबर 1 4 9 6। यहाँ पॉसिबिलिटी लग सकता है या तो ये होगा या तो वो होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग सकता है। और सिर्फ 5 एक बार प्रयोग हुआ तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ने डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। पॉसिबिलिटी भी बताएंगे। ध्यान दीजिए नोट, यदि किसी संख्या के यूनिट पर इकाई पर यदि 2 3 7 और 8 अंक होगा, ठीक है, तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्लियर? ये यहां से बिल्कुल छाड़ देंगे परफेक्ट स्क्वायर। अगर अंत में 2 3 7 और 8 मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, एकदम अकॉर्डिंग टू द विजय सर। अब 5 है तो वो भी निकलेगा और 1 4 9 6 है तो यहाँ पॉसिबिलिटी लगेगा या तो ये हो सकता है या तो वो हो सकता है। उसको कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, अभी जो चार्ट बताए हैं आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके घर पे जरूर सिलेबस हो या बायोलॉजी का टॉपिक को लिख लिया कीजिए, एक जगह नोट्स तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। अब हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब उसको हम लोग बिना पेन पकड़े अभी बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए हम लोग बात करते हैं स्मार्ट तरीके से, बिना पेन पकड़े आप लोग को प्रॉमिस किए थे कि स्क्वायर रूट सिखाएंगे। आइए देखते हैं 11 0 25 है, इसके यूनिट पर क्या है बाबू 5। यूनिट पर क्या है 5। 5 यूनिट किसके लिए प्रयोग होता है, देखिए यहाँ पे 5 के लिए प्रयोग होता है। 5 यूनिट किसके लिए प्रयोग हुआ तो 5 के लिए हुआ, तो आंख बंद करके लिख दो यहाँ 5। उसके बाद एक घर को उड़ा दो, हमेशा एक घर खा जाना है। क्लियर? बचा क्या 110। 110 देखो किसका स्क्वायर है, कम होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 है कितना 110, यानी 11 लाई नहीं करेगा, 11 क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सेटिस्फाइड इसको कौन करेगा 10। आंख बंद करके लिख दो 10, यानी हो जाएगा 105। यानी 11,025 का स्क्वायर रूट निकालोगे थॉट प्रोसेस से तो हो जाएगा 105। हम थॉट प्रोसेस भी बताएंगे, यदि बच्चा चाहेगा कि सर हमको थॉट प्रोसेस बच्चा से पढ़ते आए थॉट प्रोसेस बताइए, तो एक सवाल थॉट प्रोसेस भी बताएंगे लंबा स्क्वायर रूट लेके, और उसको भी ट्रिक से बनाएंगे। चलिए अगला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बताए थे आप लोगों को कोई संख्या रिपीटेशन होगा तो वहाँ आइदर वाला केस लगेगा, ऑप्शन को देख के मारेंगे। तो हम यहाँ सिखा देते हैं आप लोगों को कैसे। यहाँ है 6, 6 के लिए भी कौन प्रयोग होता है, यहाँ देखिए 6 के लिए 4 भी हो रहा है और 6 भी हो रहा है। 6 4 के 36, 4 4 के 16, यूनिट 6 6 2 होगा, यानी यहाँ पे 4 और 6 यूनिट पर आंसर होगा किसी का, ये हो दोनों में से कोई एक होगा। अब हम चेक करेंगे कैसे कौन होगा बताएंगे आप लोग को। एक घर को उड़ा दिए बाबू, तो आप लोग के लिए बचा क्या 108। किसका स्क्वायर 108 लाई करेगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, यानी लाई कौन करेगा 10 करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में 104 है या 106 है,
यदि दोनों में से जो मिल जाएगा तो आराम से मार दोगे। लेकिन यदि एग्जाम में दोनों ऑप्शन है तो यहाँ पॉसिबिलिटी की केस आएगी, तो आप कैसे मारोगे? एकदम स्मार्ट तरीके हम बताते हैं कि किसी भी अंक के अंत में यूनिट पर 5 है उसका स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम आइए एग्जाम्पल से दिखाते हैं। मान लो ये दोनों के बीच कौन है? 105 आके फैसला कराएगा। आपके और आपके घर के बगल वाले के बीच झगड़ा हुआ तो फैसला कौन करेगा? आपका पड़ोसी। तो 104 और 106 के बीच के वैल्यू उठा लेंगे 105, और उसका गुना बहुत आसान है। 105 का स्क्वायर कीजिए तो 10 के बाद कौन संख्या आता है? 11। तो 10 गुना 11 कर दीजिए तो 110 हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। यानी ध्यान दो आप लोग भाई कि 105 का स्क्वायर 11,025 होता है। तो क्या 106 का स्क्वायर 10,816 होगा? कभी नहीं होगा। तो 6 इसे कट गया, यानी कौन हो जाएगा? 104। क्लियर? अगर किसी भी यूनिट पर 5 है उसका स्क्वायर बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग को कह दीजिए बिना पेन पकड़े 45 का स्क्वायर बोलो जी, 45 का स्क्वायर मत देखिए, देखिए 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 4 पंचे 20 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 45 का स्क्वायर हो गया 20 25। अगर कह दिए आप लोग का 85 का स्क्वायर क्या होगा? पेन बिना पकड़े बताओ भाई 85 का स्क्वायर। तो मत देखो 85 गुना 85 मत लिखो। 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 9 72। 5 का स्क्वायर 25, यानी 72 25। यहाँ पे एकदम मुर्दा कैंडिडेट भी अच्छे स्कोर ला के सिलेक्शन होते मेरे पास पढ़ के। आज हम बता रहे हैं 12 साल से ऊपर हमारे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे जगह पर है। बिना पेन पकड़े यदि यूनिट पर 5 हो तब, ये सिर्फ अप्लाई क्या है? यूनिट पर 5 हो। अगर कह दे 95 का स्क्वायर क्या होगा? तो 9 के बाद कौन आता है? 10। 10 9 90। 5 का स्क्वायर 25, यानी 90 25। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा 18496। तो अंत पे यहाँ क्या है भाई? चलिए यही बताते हैं। अंत पे क्या है यहाँ? 6 के लिए हम क्या बोले थे? चर्चा के 16, 4 हो सकता है, 6 6 के 36 हो सकता है, यानी 4 और 6 ये दोनों में से कोई एक संख्या हो सकता है। एक घर को हम क्या कहते हैं? आप लोग को कट कर जाना है। क्लियर? एक घर कट हो गया। बचा क्या आप लोग के पास? 184। तो 184 देखिए किसका स्क्वायर है? तो ध्यान दीजिए 11 का स्क्वायर क्या होता है? बताए थे आप लोग को 20 तक का स्क्वायर ध्यान में रखिएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर तो 196। तो ध्यान दीजिए आपके पास संख्या क्या है? 184। तो 184 14 तो लाइन नहीं होगा, लाइन कौन होगा? 13। यानी कि इसका आंसर या तो 134 हो सकता है या तो 136 हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिला तो आसानी से आप बना लोगे, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 135 को बुला लेंगे फैसला करने के लिए। तो 13 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 13 के बाद बोले थे कि 5 का यूनिट का मल्टीप्लाई बिल्कुल आसान है, तो 13 है। 13 के बाद कौन आएगा? 14 आएगा। तो 13 गुना 14 करोगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 182। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ध्यान दीजिए यहाँ है कितना? 184। यानी कि 134 का स्क्वायर इससे तो हमारा कम होना चाहिए, है क्या? ज़्यादा, यानी लाइक कौन हो जाएगा हम लोग का? 136। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 136। अब आप लोग को थॉट प्रोसेस से भी बताएंगे और एक उसी सवाल को फिर से हम आपको ट्रिक्स, चलिए हम लोग बोले थे कि थॉट प्रोसेस से भी सवाल बताएंगे। अगर आप लोग एग्जाम में ट्रिक व्रिक भूल गए थॉट प्रोसेस से बना लीजिएगा, लेकिन टाइम टेकन है। अगर इस ट्रिक सीख गए तो बहुत जल्दी 10 से 15 सेकंड में आप बना लीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए कि पेयर बना दीजिए, जब भी हमेशा पीछे से कोई एक डिजिट बचेगा तो एक डिजिट लेकर बनाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पेयर बन गया तो यहाँ संजोग से 6 अंक था तो पेयर बन गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए 17 ऐसा अंक लेना है, यहाँ दोनों को आपस में गुना करना जो 17 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 चौके 16 कट गया, बचा क्या? 1। 2 अंक को उतार दीजिए 180, जितना से देंगे उतना जोड़ देंगे। 4 4 कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए यहाँ वो अंक लेना है जो इससे गुना करने के बाद उसी संख्या से जो इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। 8 तिया क्या होता है? 24, यानी 240 हो जाएगा। अगर 2 लेंगे तो लाइक कर जाएगा।
तो 82 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 8 दूनी 16, 2 ले लिए भाई, तो ये हो गया कितना 164। 10 में 4 गया 6, 7 में 6 गया 1, बच गया 16, यहाँ उतार देंगे कितना 8 4। अब कितने से दिए थे, 2 से दिए थे, 2 फिर जोड़ देंगे तो 82 2 कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पे ऐसा संख्या लेंगे जो कि गुना 4 हो जाए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 2 लेने से काम बन जाएगा। तो 842 गुना 2 कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 422। ये हो गया थॉट प्रोसेस से। इसी को स्मार्ट तरीके से बनाने के लिए आप लोगों को बताए थे 78084, क्लियर, स्क्वायर रूट। हम बोले थे कि इसके यूनिट पर क्या है 4 है, और यूनिट पर 4 किसके लिए प्रयोग होता है, तो बताए थे आपको 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 2। एक घर बोले थे भाई काट देने के लिए, एक घर क्या बोले थे काट देने के लिए। अब ध्यान दीजिए आप लोगों को बचा कितना 1780। 1780 किसका स्क्वायर है, क्लियर, 1780 बचा, वह किसका स्क्वायर है। तो यहाँ ध्यान देंगे, एक घर कट गया तो बचा क्या हम लोग का 1780। तो 1780 42 का क्या 42 से लाई कर जाएगा तो 42 हो जाएगा, 422। तो इसको कहते हैं स्मार्ट तरीका और इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस। अब आपको एग्जाम में जैसे बनाना है, जो प्रोसेस से बनाना है वो प्रोसेस से बनाइएगा, और आप लोग इसको नोट्स कीजिए और सब सवाल स्क्वायर रूट का बनाइए। अगर जिनसे नहीं बनता है तो कमेंट में बोलिए सर ये सवाल नहीं बने हैं, तो आप हमको कमेंट्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हम आपको सवाल बना के देंगे, कुछ PDF भी देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। तो ये था स्क्वायर रूट्स, एक क्वेश्चन पक्का आएगा ग्रुप D में, क्लियर। तो फिर हम लोग कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक। हैव ए नाइस डे।